नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 2 अंक की संख्याओं का हासिल जोड़ प्रशिक्षण योजना लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से तैयार करना है। सबसे ऊपर हम दिनांक डालेंगे, फिर कक्षा, विषय और समय। यहाँ मैंने कक्षा 2 और 3 ली है क्योंकि इस शिक्षण योजना पे हमें कक्षा 1 में कार्य नहीं करना है। और विषय है गणित, समय है 40 मिनट। यहाँ मैंने दिनांक की जगह सप्ताह डाल दिए हैं। आप लोग जब भी इस शिक्षण योजना पे कार्य करें उसके हिसाब से इसमें दिनांक डालेंगे। आप लोग कक्षा 2 में इसको सप्ताह 15 में कार्य करना है और 3 में इसमें सप्ताह 8 में कार्य करना है। लर्निंग आउटकम है बच्चे 2 अंक की संख्याओं का हासिल जोड़ कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट रहेगा बच्चे 2 अंक की संख्याओं को हासिल के साथ लंबवत रूप से तथा इकाई दहाई के समझ के साथ जोड़ पाते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चे जोड़ का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर पाते हैं। फिर प्रकरण है 2 अंक की संख्या का हासिल जोड़। तीसरा है सीखने सिखाने की सहायक सामग्री होगी अक्षर कार्ड, कांच की गोलियां, तीली और टीएलएम कंकड़। सीखने सिखाने की प्रक्रियात्मक गतिविधियां रहेंगी। इसमें क्रम, चरण, समय और आकलन के तरीके होंगे। इसमें चरण 3 होंगे, शिक्षण के शुरुआत में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के अंत में। शिक्षण के शुरुआत में, कालांश के शुरुआत में हम बच्चों को सहज बनाने के लिए एक छोटी सी कविता बच्चों के साथ हाव भाव के सहित गाएंगे और प्रकरण से संबंधित कुछ बच्चों से प्रश्न भी पूछेंगे। तो चलिए सबसे पहले कविता देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक छोटी सी कविता ली है। एक 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 हमारी नाक एक, दो 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 हमारे कान दो, तीन 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 रिक्शे के पहिए तीन, चार 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 घोड़े के पैर चार, पाँच 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 हाथ की उंगलियां पाँच, छः 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 तितली के पैर छः, सात 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 इंद्रधनुष के रंग हैं सात, आठ 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 मकड़े के पैर आठ, नौ 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 हमारे रत्न नौ, दस 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 हो गई गिनती बस। इस तरह हम लोग बच्चों के साथ ये हाव भाव से कविता गाएंगे। फिर बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, कुछ तीलियां बच्चों को देंगे और हम ये प्रश्न पूछेंगे कि यह कितनी तीलियां हैं। तो बच्चे बताएंगे 10। इसके बाद हम बच्चों को 5 तीलियां और देंगे और बच्चों से कहेंगे कि अब कितनी तीलियां हैं। तो 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 है। क्योंकि हम लोग बच्चों को पहले एक अंकीय जोड़ सिखा चुके हैं तो बच्चे इसे आसानी से जोड़ पाएंगे। फिर हम तीसरा प्रश्न करेंगे बच्चों से, उन्हें 17 तीलियां देंगे और उनसे कहेंगे कि अब टोटल तीलियां कितनी हो गई, यानी जो पहले 15 थी और अब 17 दे दी तो अब टोटल कितनी हो गई। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न रहेगा क्योंकि बच्चों को ये इस तरह के सवाल नहीं आते हैं। शिक्षण के दौरान हम इस प्रश्न को हल करके बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बच्चों को जोड़ के बारे में बताएंगे और जोड़ के चिन्ह को बोर्ड पर बड़े आकार का बनाएंगे। यहाँ मैंने ये चिन्ह बना रखा है, आप लोग ऐसे चिन्ह बना के बच्चों को बताएंगे ये जोड़ का चिन्ह है। फिर जोड़ का अर्थ होता है, बच्चों को परिभाषा बताएंगे कि जोड़ का अर्थ होता है मिलाना। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को मिलाया जाता है तो जो प्राप्त संख्या होती है वो संख्या बड़ी होती है। इसके बाद हम जो बच्चों से प्रश्न किए थे उन प्रश्नों को कैसे हल करना है यहाँ बताएंगे। इसमें हम तीलियों को इकाई दहाई की समझ के साथ उनके बंडल बना के बताएंगे कि जैसे यहाँ मैंने लिखी है, यहाँ 15 तीलियां हैं और ये 17 तीली हैं। यहाँ 15 तीलियों में 5 खुली तीली हैं और 10 का एक बंडल है। इसी तरह 17 में 7 खुली तीलियां हैं और 10 का एक बंडल है। तो सबसे पहले बच्चों को बताएंगे जो खुली तीलियां हैं वो इकाई हुई तो उनको जोड़ेंगे। तो जैसे 5 में 7 जोड़ेंगे 12 आएगा, तो 12 में एक 10 का बंडल हो जाएगा और 2 खुली तीलियां हो जाएंगी। तो 2 को पहले लिख देंगे
जो 10 का बंडल है वो दहाई के स्थान पे चला जाएगा और वो 1 हो जाएगा, 1 दहाई के बराबर हो जाएगा। तो 1 और 1 और 1 तो हो जाएंगे टोटल 3। इस तरह से बच्चों को तीलियों के माध्यम से समझाएंगे। इसी तरह इनको संख्याओं में लिखेंगे कि इकाई की जगह पे 5 और 7 आएंगे और दहाई की जगह पे 1 और 1। इस तरह सबसे पहले इकाई वाले स्थान को जोड़ेंगे, तो इसमें 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 आएंगे, तो 2 आएगा। और दहाई की जगह 1 और 1 और 1 हासिल का हो जाएगा तो 3 आएगा। इसको व्याख्या कैसे करेंगे यहाँ मैंने लिख दिया है, आप इसे अच्छे से देख लें। हम बच्चों को बताएंगे कि दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे इस प्रकार लिखेंगे कि इकाई के अंक के नीचे इकाई और दहाई अंक के नीचे दहाई वाला अंक आए। और जब इकाई वाले अंक को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे 12 आता है। इसमें से इकाई अंक 2 को इकाई के नीचे लिखेंगे और दहाई का अंक 1 को हासिल बना लेंगे और हासिल को दहाई अंकों के साथ जोड़ लेंगे। जोड़ने पे 3 आता है तो हम उसको दहाई के नीचे लिख देंगे। इस तरह 15 और 17 को जोड़ने पर 32 आता है। इसी तरह अब हम बच्चों से ये प्रश्न करवाएंगे, उनको कांच की कुछ गोलियां देंगे, जैसे कि मैंने उन्हें पहले 14 गोलियां दी। इसके बाद हम बच्चों को फिर से कुछ गोलियां देंगे 17, और बच्चों से कहेंगे कि 14 और 17 गोलियां मिला के कुल कितनी गोलियां हो जाएंगी। इस तरह ये बोर्ड पर चित्र भी बनाएंगे बच्चों के सामने और इकाई और दहाई में उनको बांटेंगे। जो 14 गोलियां हैं उन्हें 10 गोलियों को हम बंडल बना देंगे और 4 खुली गोलियां कर देंगे। इसी तरह 17 में 10 को अलग कर देंगे, 7 को अलग। तो जो खुली गोलियां हैं वो इकाई के स्थान पे आएंगी और जो बंडल हैं वो दहाई के स्थान पे आएंगे। तो सबसे पहले खुली गोलियों को जोड़ेंगे, तो जैसे 4 में 7 जोड़ेंगे तो 1 आएगा और 1 हासिल हुआ हम दहाई को दे देंगे, क्योंकि जब 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। तो उसमें 10 और 1 मतलब 10 को अलग कर देंगे, 10 का एक बंडल बना देंगे और 1 को अलग किया तो वो इकाई बन जाएगा। जो 10 है वो दहाई के स्थान पे पहुंच जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे और इसकी हासिल को जोड़ेंगे तो यहाँ 3 आएगा। इस तरह से ये हम सवाल बच्चों से करवाएंगे। फिर शिक्षण के अंत में हम बच्चों की कॉपी पे कुछ सवाल देंगे और बच्चों से उन सवालों को हल करने के लिए कहेंगे। इसके लिए हमें 10 मिनट देना है और शिक्षण के दौरान हमें 25 मिनट देना है। ये सवाल हैं। इसी तरह एक और सवाल है, आपने दुकान से 15 रुपए की कॉपी तथा 16 रुपए के पेन खरीदे तो आपने दुकानदार को कुल कितने रुपए दिए। क्योंकि बच्चों को जोड़ना ऐसे आता है, लेकिन जब रुपए की बात आती है तो थोड़ा वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें उनको रुपयों के साथ भी जोड़ना सिखाना है। इसके बाद गृह कार्य या प्रदत्त कार्य रहेगा। फिर आगामी योजना होगी कि 2 अंकीय संख्याओं के हासिल जोड़ के शिक्षण के बाद बच्चों के आकलन और फीडबैक करने पर जिन बच्चों को सीखने में दिक्कतें आई उनको ध्यान में रखकर टीएलएम और गतिविधियों का उपयोग करते हुए आगामी शिक्षण योजना का निर्माण किया जाएगा। इस तरह से मैंने ये शिक्षण योजना तैयार की है, आप इसे अच्छे से देख लें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जो मेरे चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।